हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी व्याकरण। भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? बच्चों, मनुष्य की विचार शक्ति जो उसको अन्य प्राणियों से अलग करती है, भाषा द्वारा ही विकसित होती है। भाषा मन के विचारों को व्यक्त करने का साधन है, क्योंकि बिना भाषा के अपनी बात दूसरों को समझा पाना बहुत कठिन है। इस प्रकार भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। इस प्रकार भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी, अर्थात वर्णों में व्यक्त सार्थक वाणी ही भाषा है। जो कुछ हम बोलते हैं यदि उसका कोई अर्थ निकलता है तभी वह भाषा है, अन्यथा नहीं। प्रत्येक भाषा में शब्दों के अर्थ होते हैं, साथ ही उसमें वर्ण, शब्द व वाक्य संरचना की व्यवस्था भी होती है। भाषा के भेद: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा: मौखिक भाषा द्वारा हम अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करते हैं। जैसे आम बातचीत में, भाषण और वाद विवाद में वक्ता अपने विचार बोलकर प्रकट करता है। लिखित भाषा: भाषा के लिखित रूप में लिखकर या पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भाषा का लिखित रूप होता है। सांकेतिक भाषा: संकेतों के द्वारा भी मनुष्य अपने मनोभावों को व्यक्त करता है। जैसे रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत करता है। मातृभाषा: बच्चे का प्रथम विद्यालय उसका घर परिवार होता है, अतः बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। बोली, उपभाषा और भाषा: एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली का लिखित रूप नहीं होता। बोली में थोड़ी थोड़ी दूरी पर अंतर आ जाता है। लोकगीत, लोक कथाएँ बोली की ही देन हैं। कुछ विस्तृत क्षेत्र में बोला जाने वाला रूप जिसमें कुछ साहित्य भी लिखा जाए उसे उपभाषा कहते हैं। जैसे मैथिली, ब्रज, अवधी। इन सबसे भिन्न भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग की जाती है जिसमें प्रसिद्ध साहित्य होता है। उपभाषा में लिखा साहित्य भी उसी में समाया रहता है। उसका अपना व्याकरण होता है तथा भाषा का अपना मानक रूप होता है। हिंदी भाषा: 14 सितंबर सन 1949 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा का स्थान दिया गया। विशाल भारत के अनेक प्रांतों की भाषा हिंदी। देश के लगभग सभी प्रांतों में हिंदी बोली पढ़ी व समझी जाने के कारण हमने हिंदी को देश की पहचान, राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है, जो कि सारे संसार में भारत की पहचान है। हिंदी भारत ही नहीं, आज विश्व के अनेक देशों में बोली व पढ़ी जाती है। हिंदी विश्व की 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। विदेशों में भी हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं। भारतीय भाषाएँ: भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। वे इस प्रकार हैं। प्रमुख भारतीय भाषाएँ: हिंदी, सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बांग्ला, असमिया, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, कोंकणी, संस्कृत, नेपाली, संथाली, डोगरी, मणिपुरी, बोडो, मैथिली। लिप: प्रत्येक ध्वनि जो हम बोलते हैं उसे लिखने के लिए कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये ध्वनि चिन्ह ही लिखित रूप में लिप कहलाते हैं। लिप किसी भाषा की साहित्य को वर्षों तक संजोए रख सकती है। यही कारण है कि प्राचीन से प्राचीन साहित्य भी हम आज के समय में पढ़ पाते हैं। ज्ञान विज्ञान में उन्नति भी इसी कारण हो रही है, क्योंकि भाषा का लिखित रूप विद्यमान है। भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं और उनकी विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं। राज्य भाषा लिपि: राज्य
पंजाब, भाषा पंजाबी, लिपि गुरमुखी। राज्य जम्मू कश्मीर, भाषा उर्दू, लिपि फारसी। राज्य असम, भाषा असमिया, लिपि असमी। राज्य उड़ीसा, भाषा उड़िया, लिपि उड़िया। राज्य आंध्र प्रदेश, भाषा तेलुगु, लिपि तेलुगु। राज्य केरल, भाषा मलयालम, लिपि मलयालम। राज्य बंगाल, भाषा बंगला, लिपि बंगाली। राज्य तमिलनाडु, भाषा तमिल, लिपि तमिल। राज्य कर्नाटक, भाषा कन्नड़, लिपि कन्नड़। विशेष: हिंदी, संस्कृत, पहाड़ी, कोंकणी, नेपाली, मैथिली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है। व्याकरण: भाषा के शुद्ध प्रयोग को जानने के लिए हमें कुछ नियमों को जानने की आवश्यकता है। ये सभी नियम हमें व्याकरण द्वारा प्राप्त होते हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया, लिंग, वचन, कारक आदि सभी का निश्चित नियम हमें ज्ञात होना चाहिए। व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग अथवा विभाग: व्याकरण का अध्ययन 4 स्तरों पर किया जाता है। व्याकरण: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। उल्लेखनीय: पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही भाषा बोलता है। कुछ लोगों का तर्क हो सकता है कि पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर तथा संकेतों के माध्यम से अपने मन के भावों प्रदर्शित करते हैं। जैसे पालतू तोता कुछ शब्द सीखकर उन्हें दोहराता है। श्वान गुर्राकर अपना रोष प्रकट करता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उनके ये कृत्य किसी भी प्रकार से वह प्रमाणित नहीं करते हैं कि उनकी वही भाषा होती है। अतः यह एक प्रमाणित सत्य है कि पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही सक्षम है। अन्य किसी पशु पक्षी की आवाज़ों, संकेतों को भाषा के किसी भी रूप में स्वीकार किया जाना न्यायसंगत नहीं होता। पाठ में हमने क्या सीखा, देखिए और जानिए। भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बच्चा जो भाषा अपने घर परिवार से सीखता है और बोलता है उसे मातृभाषा कहते हैं। हिंदी को 14 सितंबर सन 1949 को संविधान में राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ध्वनि चिन्हों का लिखने की विधि लिपि कहलाती है। व्याकरण के द्वारा हम भाषा का शुद्ध प्रयोग करते हैं। थैंक्स।